अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, वेयर आर यू सब लोग। हेलो हेलो। सुमैया शाहिद, 9 लोग हैं, आने दें बच्चों को पहले सबको। शाबाश। हम्म 11। वालेकुम सलाम अनीका, वालेकुम सलाम आरिफा, खदीजा, इरसा, सुमैया। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं, खैरियत से? ग्रुप में ज़रा मैसेज कर दीजिए कोई कि सब लोग प्रेजेंट हो जाएं। जी नीलम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आप सुनाइए। हम खैरियत से हैं और आप सबकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। इरसा, रमज़ान बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो रमज़ान का पता ही नहीं चलेगा। वैसे मेरी रूटीन वैसे भी कुछ ऐसी ही होती है, तो चल रहा है। रमज़ान पता चलेगा 20 के बाद, ठीक है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत, थोड़ी सी शिद्दत और हिद्दत सब चीज़ों में हो जाएगा इजाफा, और उसके बाद फिर रमज़ान अपना आप दिखाएगा। वालेकुम सलाम अक्सा, जुल्फ़िकार, मरियम, प्रेजेंट हो गई हैं आप? ठीक है, गुड। शाबाश, 15 हो गए भाई। सब लोग आ जाओ जल्दी से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये आज हम इसको कंप्लीट कर लें। कोरोना, कोरोना जैसा हम चला रहे हैं वैसा चल रहा है, क्योंकि कोरोना का कंट्रोल भी हमारे हाथ में है। दरअसल मैं ये समझता हूँ कोरोना के लिए हम लोग भीगी बिल्ली बने हुए हैं। नहीं, भीगी बिल्ली नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कबूतर बने हुए हैं। हाँ, कबूतर बने हुए हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है ना। तो हमने कोरोना को देख के आंखें बंद कर ली हैं कि भाई ये गुजर ही जाए किसी तरीके से। तो जो दिन खैर खैरियत से गुजर जाए वही अच्छा। लेकिन अपनी एहतियात आप लोग ठीक रखें, अपनी एहतियात करते रहें, अपनी करें। और घर वालों की है, वो चूँकि थोड़े से मुअम्मर लोग होते हैं, घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये ज़्यादा अटैक बुज़ुर्गों को ही करता है। इम्यून सिस्टम है ना, इम्यूनिटी का चक्कर है सारा। आपकी इम्यूनिटी गई, कमज़ोर हो गई, तो आप गए। मोहम्मद हबीबुल्लाह प्रेजेंट। इरसा गज़ल प्रेजेंट। अच्छा जी, 18 हो गए। मैं कह रहा हूँ कि 25 हो जाएं, 25 हो जाएं, फिर चलते हैं। 7 लोग और आ जाएंगे तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कम से कम 25 तो हो जाए, बाकी फिर ज्वाइन करते रहेंगे बाद में। मुझे पता है ये थोड़ा सा लेट आते हैं बच्चे कुछ। मरियम आ गई हैं प्रेजेंट। मरियम के बगैर भी 18 थे, फिर 18 ही है। हिरा जुल्फ़िकार आ गई हैं, ठीक है, ओके गुड। अटेंडीज,
जी नुदरत वेलकम, आ जाइए। हाँ जी दिला, वो वाटर पीने गए हैं, पानी पानी शानी पीने गए हैं, पानी पानी रमजान में। रमजान में दिला, लोगों का रोजा कच्चा पक्का हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसी बात तो नहीं करते। हो नौरीन। अच्छा जी, प्रीवियस जी नुदरत, आई एम फाइन, और आई थिंक मोर देन फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक ठाक चल रहा है, अल्लाह पाक का करम है, की करम नवाजी है कि रोज एक नया दिन देखने को मिलता है। ठीक है, वरना इंसान की तो इतनी सी भी औकात नहीं है कि इतना छोटा सा एक वायरस ही मार ले। एक बड़ी प्यारी सी बात याद आ गई, आपसे कहता हूँ, बता देता हूँ आपको। मौला अली अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा एक शख्स मिला, उसने पूछा, या अली अलैहिस्सलाम ये बताइए कि इंसान को खुद पे कितना इख्तियार है। आपसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। तुम ऐसा करो, एक टांग ऊपर कर लो, अपनी एक टांग ऊपर करो, एक टांग पे खड़े हो जाओ। तो उसने ऐसा ही किया। साउंड आ रहा है, वीडियो आ रही है? अच्छा। तो उसके बाद मौला अली ने उससे कहा कि चलो अब एक काम करो, अपनी दूसरी टांग भी उठा लो। उसने कहा, या अली ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो आपने फरमाया कि इंसान को इतना ही इख्तियार है खुद पर कि जितना ये एक टांग उठाने पर है। ठीक है, तो हमें उतना ही इख्तियार है खुद पर जितना हम जिए जा रहे हैं। बाकी मालिक के हाथ में डोरे हैं, जब खींचेगा तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है जी, चले जी, हम बात करेंगे आज अपने लेक्चर की। थोड़ा सा मैं वेयर इज माय माउस का, हाँ ये, ओ ओ यस आई गॉट इट। 20, शाबाश। आज बच्चों आज सर, नो साउंड, नहीं भाई ये हो नहीं सकता। सुमैया यूसुफ भाई बताइए, साउंड आ रहा है? आवाज कम आ रही है, हो नहीं सकता। जरा आवाज आवाज और पिक्चर की जो है ना, आप क्वालिटी मुझे बता दें, फिर मैं स्लाइड पे चलता हूँ। सुमैया आई एम फाइन, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अदीला पूछ रही है, सर आपको क्या लगता है कॉलेज कब तक ओपन होंगे? बच्चों मुझे, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप अंदाजा रखें कि बस ये रमज़ान गुजर जाए, फिर ही कोई प्लान करेगी गवर्नमेंट। अच्छा जी, समैया शायद कहती हैं बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे तो, और सबको भी सही आ रही है? सही आ रही सर जी, ओके, ठीक है, गुड, गुड क्वालिटी सर, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, आपके कान अच्छे हैं, ठीक है, शाबाश, और मेरा नेट भी अच्छा है। चलो चलते हैं। अच्छा जी, ये तमाम स्लाइड्स जो थी मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू हम पढ़ चुके थे, एज स्टैंडर्डाइजेशन हम पढ़ चुके थे। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो हाँ जी, ईद के बाद ओपन होंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमें जो है ना, एज स्टैंडर्डाइजेशन हमने पढ़ लिया था। जब हम रिसर्च के लिए अपने एज ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं तो एज स्टैंडर्डाइजेशन होती है। उसके बाद एज स्पेसिफिक डेथ रेट, किसी एक साल में किसी एज ग्रुप के दरमियान जो भी पर 1000 डेथ रेट निकलता है किसी एरिया का, वो उसका एज स्पेसिफिक डेथ रेट कहलाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, खवातीन के यहाँ एक स्पेसिफिक एज ग्रुप ले लिया। उन खवातीन के यहाँ जितनी भी लाइव बर्ड्स होती हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक ईयर में, एक साल में, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में, पर 1000 जितनी बर्थ्स होंगी
वो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट होगा, ठीक है, लाइव बर्थ्स कह रहा हूं, ठीक है जी। चले, प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी क्या थी कि टोटल चांसेस में से डिजायर्ड चांसेस कितने होते हैं किसी चीज के आने के, उसको हमने प्रोबेबिलिटी कहना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लूडो के दाने में, आजकल सब लोग लूडो स्टार पे लगे हुए हैं, ठीक है, मैं भी लगा हुआ हूँ, तो लूडो के दाने पे 6 आने का चांस क्या होता है, तो क्या होता है 6 आने का चांस, हम क्या करते हैं, 6 एक वैल्यू है, एक ऊपर रखा, डिवाइड कर दिया, टोटल चांसेस होते हैं 6, यानी इसकी 6 साइड्स होती हैं, उसमें से हम एक साइड को चुन रहे हैं कि भाई इसके ऊपर आने का चांस क्या होता है, तो वो आंसर इज 1.67, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। सॉरी 0.017, ये प्रोबेबिलिटी है, 1 नहीं, प्रोबेबिलिटी चूंकि 0 और 1 के दरमियान होती है, ठीक है। माशाल्लाह 22 लोग हो गए हैं, चलते हैं आगे, अभी बाकी भी आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे, इसीलिए मैं ये पुराना छेड़ के बैठ गया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, ये टाइप 1 एरर है, मैं दोबारा से इसको समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। टाइप 1 एरर गौर से समझ लें दोबारा। टाइप 1 एरर में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, फिर से समझ लें, रिजेक्ट करते हैं ट्रू, जो बात सच हो कि ये नहीं हो सकता, नल हाइपोथेसिस ये नहीं हो सकता, इसको हम डिनोट करते हैं एच नॉट से, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एच नॉट से, यानी एच नॉट जो चीज होगी वो नल हाइपोथेसिस कहलाएगी। जेनिफर वेलकम। अच्छा ठीक है, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अ टाइप 1 एरर इज द रिजेक्शन ऑफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, जो काम नहीं हो सकता, हम सच बोल रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता, अगर हम इस बात को रिजेक्ट कर देंगे, यानी हम कहेंगे ये काम हो सकता है, ठीक है, ये काम हो सकता है, तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस को। सो वी आर कमिटिंग, बेसिकली तो ये एरर है ना, टाइप 1 एरर, तो हम रिसर्च में ये दो किस्म के एरर्स करते हैं, वन इज टाइप 1 एरर और दूसरा टाइप 2 एरर, ठीक हो गया। चले, इसको हमने किससे डिनोट करना है जी, नल हाइपोथेसिस को एच नॉट, ठीक है, और एक एच ए भी होता है, वो हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव होता है, तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त अपने नल हाइपोथेसिस की, ठीक है। आगे चल रहा हूं, यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब ये है आपके लिए नई स्लाइड, यहां से अगली बात है जी टाइप 2 एरर। ये कौन सा एरर है, इसमें हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं व्हेन इट इज फॉल्स, ठीक है, कोई बात हम कहते हैं झूठी है, हमें पता है झूठी है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, एक्सेप्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज टाइप 2 एरर। दोनों को अगर मिला के इकट्ठा बना के पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आएंगे। डेफिनेशन इसकी दूसरी भी है, फिर बता रहा हूं, अ टाइप 2 एरर इज द नॉन रिजेक्शन ऑफ अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, यहीं पे बैठे बैठे आप मुझे ये बताइए नल हाइपोथेसिस क्या क्या होता है। मैं चाहता हूं सब स्टूडेंट्स एक एक कम से कम एग्जांपल तो दें, मुझे बताइए कि सर ये बात सोचना नल हाइपोथेसिस है, शाबाश, कैरी ऑन, बताइए क्या नल हाइपोथेसिस हो सकता है। जी, इस वक्त जितने यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नहीं, क्या नहीं होता, आप मुझे एग्जांपल दे दें कि सर ये, आए हाय सुंदर का जवाब आया है, कल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, ये बात नल हाइपोथेसिस है। अच्छा,
इसको सुंदर नल हाइपोथेसिस नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है हो भी जाए। जिस चीज के होने का चांस ही ना हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, कल खुल जाए फिर। ठीक है, तो आप वो बात बताइए। नल हाइपोथेसिस एग्जांपल वो होती है, बिल्कुल ठीक है खदीजा अब्दुल्ला, आप सही कह रही हैं। नहीं मरियम तारिक, पीएमएलएन की हुकूमत फिर से आएगी, नल हाइपोथेसिस है। नहीं भाई नहीं, बड़े पटवारी हैं भाई, बड़े पटवारी हैं इस वक्त भी मौजूद, बड़े पटवारी हैं। सर हमारी क्लास में 40 प्रेजेंट होंगे, नहीं ये भी नल हाइपोथेसिस नहीं है। ओए होए होए, अक्सा जुल्फकार ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। अक्सा कहती हैं सर दोनों टांगों पे खड़ा होना है, दोनों टांग पे तो खड़े होते हैं, दोनों टांगे उठा लेना। अक्सा क्या कह रही हैं आप? दोनों टांग पे खड़ा होना नल हाइपोथेसिस नहीं है, दोनों टांगे उठा लेना ये भी नल हाइपोथेसिस है जनाब। गुड एग्जांपल ये, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें। अनिका, सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है, नल हाइपोथेसिस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सुना है क्यामत के दिन उधर से ही आएगा। अच्छा जी, मरियम कह रही मैं पीएम बन जाऊंगी। लो जी, आपको पता चल गया। नहीं मरियम, आप पीएम बन भी सकती हैं, हैं मरियम, आप पीएम बन भी सकती हैं। तो नल हाइपोथेसिस सुन लो बच्चों, जिस काम के होने का चांस ना हो, ठीक है, मैं इसी वक्त इस कंप्यूटर स्क्रीन में से निकल के आप किसी को डंडा मार सकता हूं या फुट्टा मार सकता हूं, ये नल हाइपोथेसिस है इस वक्त। ये देखें, जो काम हो ही नहीं सकता वो है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, सन विल कम इन नाइट, वैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। मैं आपको एक बात याद आ गई मुझे, सिर्फ दरमियान में एक बात आ जाती है ना कभी कभी, वो वाली बात आ गई है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, वो कहते हैं जी सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज तुलू हो रहा है। दरअसल सूरज गुरूब तुलू तो होता ही नहीं, सूरज तो बेचारा खड़ा हुआ है अपनी जगह पे। हम जाते हैं भाई, हम तुलू और गुरूब हो रहे होते हैं। जमीन, द अर्थ रिवॉल्व्स इटसेल्फ, और सूरज की गिर्द भी घूम रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग गरूब या तुलू हो रहे होते हैं, सूरज तो भाई खड़ा हुआ अपनी जगह पे। ठीक है, शहजाद क्लास में चुप बैठेगा इज नल हाइपोथेसिस। कहाँ है शहजाद? शहजाद किधर हो तुम? शहजाद, हमारा जिक्र खैर हो रहा है यहाँ पे। हाँ ये भी, ये नल हाइपोथेसिस कह सकते हैं। ठीक है, यस, सुंदर सही कह रही है, सन इज प्रेजेंट ओवर डे एंड नाइट, बिल्कुल ठीक है जी। तो आप लोगों को पता चल गया कि नल हाइपोथेसिस क्या है। अगर कोई चीज फॉल्स नल हाइपोथेसिस है, वो चीज हो सकती है और हम कह रहे हैं कि नहीं हो सकती, इस बात को हम कबूल कर लें। कोई बात नहीं हो सकती व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है, कोई चीज नहीं हो सकती, हम कहते हैं हो सकती है, तो वी आर कमिटिंग टाइप 2 एरर, यानी कि बीटा से डिनोट करते हैं इसको। ये दोनों डेफिनेशन साइड बाय साइड रख के पढ़िएगा, आपको ये फिर समझ आ जाएंगी मजीद। ठीक है, नॉन रिजेक्शन ऑफ द फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जब हम उसको नॉन रिजेक्ट करते हैं, यानी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज को, फॉल्स चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको हम टाइप 2 एरर की कैटेगरी में गिनते हैं। ठीक है, फिर से एक मरतबा देख लीजिएगा, समझना है तो मैं फिर समझाने के लिए तैयार हूं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये आगे है जी बायस। क्या होता है बायस? बायस का मतलब क्या है? टुमारो विल बी ईद, नीलम राशिद। हाँ नीलम राशिद, कल ईद,
रसूलुल्लाह ने फरमाया है मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन वो गुनाह ना करे। तो कल कोई गुनाह ना करें, कल आपकी ईद हो जाएगी। नीलम, नल हाइपोथेसिस नहीं है। नल हाइपोथेसिस वो काम है जो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। गुड इवनिंग सना तबस्सुम, यू आर लेट, व्हाई? ओके चलो। अच्छा जी, बायस का मतलब है डिप्लोमेटिक। समिया शायद डिप्लोमेटिक बोल रही हैं, लेकिन बायस का मतलब डिप्लोमेटिक। इन अ वे हम कह सकते हैं, इन अ वे हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक, बट बायस का मतलब होता है तरफदार। ठीक है। कोई किसी की साइड लेना शुरू हो जाए तो हम उसको बोलेंगे कि ये बायस है। सर फिर ये नल हाइपोथेसिस तो डिफिकल्ट हो गया जी। नल हाइपोथेसिस डिफिकल्टी होता है जनाब। टू ऑपोजिट थिंग्स अबाउट वन थिंग, बायस। टू ऑपोजिट थिंग्स, थिंग्स के थिंग्स, चलो थिंग्स अबाउट वन थिंग। मैं इसको आसान कर रहा हूं बच्चों। बायस का मतलब है किसी को बिला वजह फेवर देना। ठीक है। एक बड़ा वर्ड बोला जाता है जेंडर बायस। ठीक है। जेंडर बायस एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है। ये किसी की बिला वजह तरफदारी करना। अब रिसर्च में ये कहां से आ गया? आम जिंदगी में रूटीन में तो आप देखते हैं बायस होते हैं कुछ लोग, किसी की बिला वजह तरफदारी कर रहे होते हैं, किसी की साइड ले रहे होते हैं, लेते हैं ना किसी वजह से। तो जब हम ठीक है, तो रिसर्च में ये कैसे आएगा नल, सॉरी, रिसर्च में कैसे आएगा बायस? रिसर्च में बायस ऐसे आएगा कि हम अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए कुछ चीजों को मॉडिफाई कर लें, तो हम उसको बोलेंगे ये बायस है। ठीक है। बाज रिसर्चेज WHO की, बाज रिसर्चेज और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं जहां पर पेमेंट भी की जाती है। तो हमने बिला वजह किसी रिसर्च में, वो बंदा उस रिसर्च के लिए काबिल भी ना हो, उस रिसर्च के लिए बना भी ना हो, वो उस कैटेगरी में फॉल भी ना करता हो, लेकिन हम उसे खींच के उस रिसर्च में लेके आ रहे हैं कि उसको पेमेंट मिलेगी, कि उसको इसका फायदा होगा, तो हम बायस हैं। हम जेंडर बायस भी हो सकते हैं, हम रिसर्च बायस भी हो सकते हैं। तो हम जब किसी चीज की बिला वजह तरफदारी करते हैं तो हम बायस होते हैं। फिर क्या होता है, फिर रिजल्ट्स में एरर्स आते हैं। तो यही बात यहां बताई जा रही है कि असिस्टमैटिक एरर इन मेजरमेंट। जब मेजरमेंट में हम एरर्स सिस्टमैटिकली यानी खुद से हम करना शुरू कर देते हैं, और ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्वेशन ठीक से की नहीं, लेकिन हमने उस बंदे को अपनी रिसर्च में रख लिया या उस रिजल्ट को ऐड कर लिया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन की। और फिर जब हम रिजल्ट्स को बाज़-औक़ात हम मॉडिफाई करते हैं, जिसे हरफ़े आम में कुक्ड रिसर्च भी कहते हैं या कुक्ड डेटा भी कहते हैं। जब हम कोई डेटा खुद से पका रहे होते हैं, जब हम कोई डेटा खुद से बना रहे होते हैं कि हमारी रिसर्च बहुत अच्छी हो जाए, देन हम उसका जो है ना वो बायस होने का सबूत दे रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई जी? अदिला बिल्कुल ठीक कहा आपने, बायस इलेक्शंस में होते हैं। यस, ठीक हो गया जी बच्चों। बायस समझ आ गया? यहां तक की बात कुछ आ गई समझ में? कोई क्वेश्चन है बायस के बारे में तो बता दीजिएगा। दोस्तों का साथ देते हैं, ठीक है, बायस हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी वो गलत भी होते हैं तो उनका साथ देना पड़ता है भाई, ठीक है ना। तो जब हम किसी का बिला वजह का साथ दे रहे होते हैं, हमदर्दी कर रहे होते हैं, जबकि वो उस लायक नहीं होता, तो हम बायस होते हैं, हम तरफदारी कर रहे होते हैं उसकी। ठीक है, हम वन साइडेड रिजल्ट बना रहे होते हैं, हम डेटा कुक कर रहे होते हैं कि अपनी मर्जी के रिजल्ट्स आ जाए। हमारे रिजल्ट्स जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक जब हमने लाने हो तो हम बायस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ, पहले जब दो टीम्स क्रिकेट खेला करती थी, इमरान खान के दौर में क्रिकेट खेला करती थी, इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होता था, तो एक कैप्टन जो था वो इंग्लैंड का होता था और एक कैप्टन जो होता था वो पाकिस्तान का, कैप्टन कह रहा हूँ, एक अंपायर इंग्लैंड का और एक अंपायर पाकिस्तान का होता था।
तो दोनों ही एट अ टाइम वहां पे ग्राउंड में होते थे। जाहिर है वो किसी ना किसी तरह अपनी टीम को थोड़ी बहुत फेवर करते थे। स्टीव बकनर, ठीक है, और एक और होते थे जिनका नाम भूल गया, ऑस्ट्रेलिया के, वो बहुत ज़्यादा बायस थे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम के बहुत ज़्यादा उनको बायस मतलब फेवर देते थे अपनी टीम को वो। देन फिर उनको ये रूल्स नए निकाले गए कि आपको न्यूट्रल अंपायर रखना चाहिए। इमरान खान के दौर में हुआ था ये, ठीक है। तो न्यूट्रल अंपायर फिर आने शुरू हो गए, तो बायस खत्म हो गया। ओके जी, अब समझ आ गया कि अपनी टीम का अंपायर नहीं रखेंगे, किसी और टीम का। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है तो अंपायर श्रीलंका का होगा, वेस्ट इंडीज का होगा या ऑस्ट्रेलिया का होगा, इंडियन नहीं होगा। ठीक हो गया, चलो लो जी। आगे है जी बाइनरी वेरिएबल। ये बात पहले शायद हम पढ़ चुके हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं, इसका मतलब है कि जो डेटा सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स पे मुश्तमिल होता है, उसे हम अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज असेस्ड ओनली एज प्रेजेंट और एब्सेंट, यस और नो, मेल और फीमेल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज हो सकती हैं, उनको हम बाइनरी वेरिएबल कहते हैं। इज इट ओके? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? आसान सी बात है ना। ब्लैक और व्हाइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोई एग्जांपल दें जी जिसमें बाइनरी वेरिएबल आते हो, सिर्फ दो ही चीजें आती हो। बहुत कम चीजें ऐसी ना। गुड और बैड, गुड और बैड, ये भी एक कैटेगरी है। इस तरह से बहुत सारी बन सकती हैं। यस और नो, इट्स ठीक है। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी लिखी हुई यहाँ पे, यस नो। एब्सेंट प्रेजेंट, ठीक है, लिखी हुई है। आंसर ये यार सुंदर जी, ये क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ, या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अप एंड डाउन ठीक है जी, हस्बैंड वाइफ, चलो ये कोई डेटा टाइप, चलो ठीक है। गुड बॉय एंड गर्ल नहीं बच्चों, इट्स अ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कोई खासियत या खसूसियत हो सकती है। चलो ठीक है, डे एंड नाइट, चलो चलो, इसका मतलब समझ आ गई। आगे चल रहा हूँ जी, गुड है। बाई वेरिएट, हस्बैंड एंड वाइफ में थर्ड वेरिएबल आ जाए जी। हीरा जुल्फकार थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, बाई वेरिएट एनालिसिस, बाय, इसके अंदर ये जो वर्ड है ना बाय, ये दो, इसको बोलते हैं दो। जैसे हम कहते हैं बाय एनुअल। बाय एनुअल का मतलब जो चीज, जो काम साल में दो मर्तबा हो, दैट इज बाय एनुअल, ठीक है। सो ये बाय वेरिएट है। ऐसे वेरिएशन, ऐसी वेरिएशंस या ऐसे वेरिएबल्स जो बाय हों, बाय वेरिएट एनालिसिस, जब ऐसे वाले दो एनालिसिस जिसमें दो वेरिएबल हों, उन चीजों का जब एनालिसिस किया जाएगा तो उसको हम बाय वेरिएट एनालिसिस कहेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, पीछे करता हूं। देखो, जब जिसमें दो ही वेरिएबल लिए जाए, और लिए जा सकते हो, बट हम दो वेरिएबल लें और हम कहें भाई हमने बाइपोलर, बिल्कुल। हाँ, इस तरह के जब हम सिर्फ दो ही वेरिएबल्स लेंगे, इसको हम, देखो, अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा बाय टेकिंग टू वेरिएबल्स टुगेदर इन द स्टडी। तो जब स्टडी में हम टू वेरिएबल्स को टुगेदर लेके चलते हैं, आइदर क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, दोनों किस्म के डेटा हम लेके चलेंगे। और सॉरी, नीचे एग्जांपल लिखी है, एज, ब्लड प्रेशर, एमआई होती है, उसका ओबेसिटी से क्या लिंक है, हाइट एंड वेट आपस में किस तरह कोरिलेट करते हैं, ठीक है। हाइट एंड वेट का आगे टॉपिक, एक स्लाइड आ रही बड़ी मजे की, सब लोग अपना अपना फिर करके रखेंगे, ठीक है। सर आप चुप हो गए, आवाज रुक गई। मैं चुप नहीं हुआ।
check your connection. प्लीज अपना कनेक्शन जरा चेक कर लें बच्चों। बच्चों आवाज नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा बच्चों मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए आप लोगों को समझ आ रही है कुछ कुछ? ठीक है, इतनी मुश्किल साइड्स नहीं है। मैंने इन दिनों के लिए कुछ मैंने चुन के मैंने ये निकाले हैं, ठीक है, आपके लिए, ताकि आप लोग इसको जो है ना वो आसानी से सीख लें, समझ लें। ये बातों ही बातों में हमने लेक्चर्स में जो है ना वो काफ़ी सारे इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे, और फिर आप लोगों का जो है ना वो मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट किस पे होगा? वो जो मूडल है, ठीक है, मूडल पे भी आप लोग हैं ना सब लोग, तो उस पे आप लोग का टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा, वो मैं ले लूँगा, फिर उसी वक्त आपका रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो बाईवेरिएट एनालिसिस वो एनालिसिस जिसमें दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, वी वर वर्किंग विद टू वेरिएबल्स, एटलीस्ट टू वेरिएबल्स इन अ रिसर्च, दोज टाइप ऑफ रिसर्च और एनालिसिस आर कॉल्ड बाईवेरिएट एनालिसिस। गॉट इट? यस। वेरिएट है जी वेरिएशन या वेरिएबल्स के साथ, बाय जिसके साथ भी लगता है उसको बोलते हैं दो। अभी नहीं अदीला, अभी नहीं होगा। मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोग का टेस्ट, ये जितना मैंने अभी इसको कर दिया है, मैं इसका टेस्ट आपसे, क्या चल रहा है अभी, आज क्या है, थर्सडे है, चलो मैं आपसे टेस्ट लूँगा संडे को ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या संडे क्या मंडे, संडे को होगा या संडे या मंडे को होगा, ठीक है। मैं लोड कर दूंगा, तो फिर आप लोग जो है ना उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आंसर मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। बाईवेरिएट एनालिसिस का मतलब है वो एनालिसिस जो दो वेरिएबल्स पर की जाती हैं, उनको हम बाईवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल लिखी है, कोई रिसर्च हम कर रहे हैं जिसमें हमने एज और ब्लड प्रेशर का कोरिलेशन आपस में देखना है कि इधर एज के बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर पे क्या क्या चेंजेस अपीयर होती हैं। एमआई और ओबेसिटी का, दिल का दौरा पड़ेगा तो उसका ओबेसिटी से क्या लिंक बनता है, ठीक है। हाइट एंड वेट का आपस में क्या रिलेशन है। टेस्ट आप अपने लेक्चर में लें, ये जो नहीं बच्चों, वो आपके सामने आपके मोबाइल्स पे आ जाता है, वो उसके लिए ठीक है, संडे को नहीं लेते आप लोग, कोई बात नहीं, आप लोग डिसाइड कर लें, ठीक है, आप लोग मिलकर डिसाइड कर लीजिएगा, सर इस दिन ले लें, मैं उसी दिन के लिए वो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जितने होंगे ना वो उतने ही टाइम पीरियड के लिए टेस्ट आपके सामने खुलेगा, उसके बाद वो हो जाएगा बंद, ठीक है। तो उसी वक्त आपने उसको, मैं आपको डेट जो है वो अनाउंस कर दूंगा, खुद ही मैं डेट अनाउंस कर दूंगा, देन यू नीड टू टेक द टेस्ट, ठीक हो गया। नहीं नहीं संडे को नहीं ले रहे। सना तबस्सुम लेट कनेक्ट किया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहीं से ज्वाइन कर लें, यहीं से ज्वाइन कर लें बाईवेरिएट से, उसके बाद हम फिर आगे देख लेंगे, ओके। अच्छा मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये जो इस वक्त आपके सामने चल रहा है ना, ये है वेबिनार, ये वेबिनार है, इसमें टेस्ट नहीं, नहीं सारा जितना पड़ा है उसका नहीं, एक मैं आपसे टेस्ट ले लेता हूँ, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपसे मेन मीडियन मोड और इन चीज़ों का टेस्ट ले लूँ, ओके। अभी तक कोई नहीं हुआ ना आपका एमसीक्यूज का? एमसीक्यूज का टेस्ट नहीं हुआ? ठीक है। और एक और मजे की बात,
वो टेस्ट होगा टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। अच्छा, टाइम कंस्ट्रेंट टेस्ट होगा, ठीक है। वो टेस्ट में जो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, उस टेस्ट में जो सबसे पहले टेस्ट करेगा और उसके नंबर भी ज्यादा होंगे, ठीक है। टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम में करने वाले को और बिल्कुल ठीक करने वाले को चॉकलेट मिलेगी जरूर, अच्छी वाली, ठीक है, डन। तो इस टेस्ट को इजी नहीं लेना, ये बिल्कुल मजे वाला टेस्ट है, ठीक है। टाइम भी कंस्ट्रेंट है उसमें, जल्दी सॉल्व करना है उसको, ठीक है। अ, हाँ, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आपने उसको जल्दी सॉल्व करना है और उसमें नंबर भी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये ना हो कि आप जल्दी के चक्कर में गलत मलत कर दें और वो आपके नंबर वहां से कट जाए। तो मैं उसको पूरा कैलकुलेट करके फिर, हाँ जी, हाँ जी, आ जाए, आ जाए, नुदरत नमाज पढ़ के आ जाए, ठीक है। जी, चॉकलेट मिल जाएगी आपको जब आप लोग आएंगे। हाँ जी, जमा करके रखूंगा जिस जिसकी होगी, ठीक है। चलें जी। बाई वेरिएट एनालिसिस, वो एनालिसिस जो हम दो वेरिएबल्स के ऊपर करते हैं, जिनका नतीजा भी दो वेरिएबल्स का होता है, उसे हम बाय वेरिएट एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। नहीं भाई, असली चॉकलेट, सही वाली। अच्छा, चलिए, आ जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे अपलोड करना है। उमेरा, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, उसे बता दूंगा कैसे अपलोड करना है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। जब आप सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं तो नीचे सबमिट का या फिनिश का बटन आ रहा होता है, साथ ही वो आपका टेस्ट सबमिट हो जाता है। नहीं फिजा, मैं नहीं भूलता, नो वरीज, ठीक है। चले, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फिर वैसी एक चीज आ गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सुन लें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स, द प्रीफिक्स बाय मीन्स टू और ट्वाइस, ठीक है। जी जी, टाइम 5:41 ही हो रहा है। अनिका, क्या पूछ रही हैं आप? अनिका, क्या क्वेश्चन है? टेस्ट रिलेटेड तो कोई बात नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, गुड। हेल्थ असेसमेंट का दिया है पोर्टल पे, गुड हो गया, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही जी, एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा और वो उसी तरह टाइम बाउंड होगा, उसी वक्त खुलेगा और उसी वक्त वो बंद हो जाएगा, जो टाइम दिया जाएगा, आधा घंटा, 15 मिनट या जितना भी दिया जाएगा उसमें बंद हो जाएगा। सो बी केयरफुल। आपके नीचे एक वॉच जो है वो चल रही होती है कि टाइम कितना रहेगा इसका, ठीक है। एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए कुछ देंगे? हाँ जी, दे दो, ठीक है जी। आप सुन लें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स, दो पॉसिबल आउटकम्स की बेस पे अगर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है। अगर डेटा दो पॉसिबल आउटकम्स की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उसको हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सुन लें, जो प्रीफिक्स यहाँ पे लगा है बाई, इसका यही मतलब है कि दो। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइन टॉस हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एक फेयर कॉइन, सिक्का जो उछाला जाता है टॉस के दरमियान, टॉस के लिए, तो उसकी दो ही आउटकम्स हो सकती हैं, या तो वो हेड्स होगा या वो टेल्स होगा, ठीक है, या वो शोले मूवी की तरह दरमियान में खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, हेड्स और टेल्स, एंड टेकिंग द टेस्ट कुड हैव टू पॉसिबल आउटकम्स। एक टेस्ट लेते हैं तो उसमें या तो कुछ लोग फेल होंगे या वो पास होंगे, ठीक है। तो फेल पास की कैटेगरी भी अगर आप देख लें तो दो ही रिजल्ट्स आते हैं। एमसीक्यू का दिया, बट ऑब्जेक्टिव वाला हमसे नहीं हुआ था, चले, हो जाएगा वो मेरा, हो जाएगा। नहीं होगा तो आप अपनी अटेम्प्ट करके रख दीजिएगा, वो मिल जाएगा, मुझे पहुंच जाएगा, ठीक है।
जिनके सबमिट नहीं होगा वो मुझे पर्सनली फिर व्हाट्सएप करेंगे, हर एक स्लाइड को जो जो उनका सबमिट नहीं हो रहा था वो मुझे सबमिट करेंगे बाय व्हाट्सएप। एक एक स्लाइड की पिक्चर लेके कि आपने क्या क्या आंसर दिए हैं मेरे उस पर डाल दीजिएगा मेरे नंबर पे, ठीक है। तो टू पॉसिबल आउटकम्स होती है, उन्हें हम उस बेसिस पे जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं डेटा को, दैट इज कॉल्ड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं, फिर वही आ गई, ओह यस ये रिपीट हो गई है, आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, ब्लॉक डिजाइन कौन सी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, खदीजा कौन सी स्लाइड? अच्छा जी, अब जो रिपीट वाली रिक्वेस्ट होंगी ना वो मैं लिख लिया करूंगा, ठीक है, ताकि फिर वो एट द एंड ऑफ लेक्चर हम इसको रिपीट कर लें, इस तरह से लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता, तो मैं बाद में फिर उनको उसी वक्त समझा दिया करूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर वापस आके, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो रिजल्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर टू प्रॉपर्टीज, उन जिन रिसर्चेस का रिजल्ट टू पॉसिबिलिटीज पे हो, दो रिजल्ट्स उसके आते हों बाइनोमियल, तो उस बेसिस पे अगर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में, दोज डिस्ट्रीब्यूशंस आर कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। The distribution on the basis of two possible outcomes, the prefix by means two और twice, जो by शुरू में लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये दो को जाहिर कर रहा है, फिर कॉइन टॉस करेंगे तो या हेड्स एंड टेल्स आएगा, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि उसको हेड्स कितने आए टेल्स कितने आए, या एक क्लास का रिजल्ट लिया, सॉरी क्लास का टेस्ट लिया, उसमें जो रिजल्ट्स होंगे या वो पास होंगे या वो फेल होंगे, तो उन बेसिस पे अगर हम क्लास के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं, ब्लॉक डिजाइन, ठीक है, ब्लॉक डिजाइन ये आजकल बहुत चल रहा है, कोरोना सीजन में ब्लॉक डिजाइन बहुत चल रहा है, आप सुन लें कैसे। द रिसर्च डिजाइन इन विच सब्जेक्ट्स विद इन ईच ब्लॉक या ग्रुप आर असाइंड डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो कोरोना पेशेंट्स जहां जहां पे इन पर रिसर्च की जा रही है, फिजिकली रिसर्च की जा रही है, ठीक है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक दो इदारे हैं जो कर रहे हैं, और जहां पर ये बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे हो रही है, वहां पर उन्होंने हर एक ग्रुप के मतलब 5 पेशेंट्स को अलग रख लिया, उनको एक ही ट्रीटमेंट दी, 5 को अलग रख लिया, उनको एक ट्रीटमेंट दी, हर एज ग्रुप का एक एक बंदा लिया, उनको एक ट्रीटमेंट दे दी, उसी एज ग्रुप का एक एक बंदा, उनको सेकेंड ट्रीटमेंट। सो आप जब उनका रिजल्ट कंपेयर करना चाह रहे होते हैं तो आप इसलिए आप ब्लॉक डिजाइन टाइप रिसर्च बनाते हैं कि हर एक ब्लॉक को हमने अलग ट्रीटमेंट देके ट्रीट करके अलग तरीके से अलग प्रोटोकॉल से, तो फिर हम उनका रिजल्ट देखते हैं फॉर कंपैरिजन, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गई, बात आसान था, और बताइए कोई क्वेश्चन ब्लॉक डिजाइन में? अच्छा जी, ब्लॉक रिपीट कर देते हैं। जी, ब्लॉक डिजाइन जब आप डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं पेशेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं। अब डिफरेंट किस्म के ट्रायल्स चल रहे हैं, कोरोना वैक्सीन के लिए डिफरेंट ट्रायल्स चल रहे हैं, तो हर एक मेडिसिन जो भी इन्वेंट हो रही है वो सबको नहीं दी जा रही, जो जो मेडिसिन इन्वेंट हो रही है वो अलग अलग ब्लॉक्स बना के 10 लोगों का, 5 लोगों का, 100 लोगों का, उनको अलग अलग ट्रायल्स, अलग अलग उनके ऊपर मेडिसिन जो है वो दी जा रही है उनको,
उनको ट्रीट किया जा रहा है अलग अलग प्रोटोकॉल से, तो फिर देखा जाएगा कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसे फिर सामने लेके आएंगे। इसीलिए ब्लॉक डिज़ाइन बनाया जाता है रिसर्च का, द रिसर्च डिज़ाइन इन विच सब्जेक्ट्स, यानी कि लोग विद इन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में लोग भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, ईच ब्लॉक आर असाइंड डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो हर एक ग्रुप को, हर एक ब्लॉक को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है इसमें। ठीक है, आगे चल रहा हूँ। ओहो हो, बॉडी मास इंडेक्स, सब जानते हैं ना इसे, BMI, दिस इज बॉडी मास इंडेक्स। डेफिनेशन क्या है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ हाइट इन मीटर्स। ठीक है, आपको अपना वेट अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज, हाँ एज भी फैक्टर है, ठीक है, अपना वेट अकॉर्डिंग टू हाइट आपको पता चलती है। देखिए इसमें से एक वेरिएबल आपके कंट्रोल में होता है किसी हद तक, और एक वेरिएबल आपके कंट्रोल में नहीं है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो आपका जो वेरिएबल आपके कंट्रोल में नहीं है, जरा उसका नाम बताएं, वेट या हाइट में से कौन सी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। बड़े जबरदस्त आंसर आने वाले, मुझे पता है इस चीज के। which variable is not in your control if you are talking about these two, weight and height? तो कौन सा वेरिएबल हमारे कंट्रोल में, हाइट, ओए ओए वेट कौन लिख रहा है? जी जनाब, बेसिकली देखा जाए तो हाइट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वेट बढ़ जाए तो कम करना हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, थोड़ी दिक्कत होती है बट होता है। तो इट इज द मेजर ऑफ ओबेसिटी इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में ओबेसिटी देखने के लिए बॉडी मास इंडेक्स किया जाता है। आप लोगों में से कौन कौन अपना बॉडी मास इंडेक्स जानते हैं? कौन लोग जानते हैं, जरा मुझे बताइए। किसी को अपना BMI मालूम हो? हाँ ना, तो वो कंट्रोल में हुआ ना सर, वेट तो कम ज्यादा कर सकते हैं। फिजा, ये कंट्रोल्ड है जी, फिजा कंट्रोल, ठीक है। ठीक है जी, वाओ, सुंदर शमून को भी पता है, मिसबा को भी पता है। चले, अगली स्लाइड बड़ी मजे की है, देखते हैं। ये लीजिए, अब इस चार्ट को किस तरह से देखा जाता है, आपका बॉडी मास इंडेक्स किस वक्त कैसा होना चाहिए। आपको अब मैंने आसानी के लिए इसमें हाइट इन फीट भी बता दी है, ठीक है, और हाइट इन सेंटीमीटर भी बता दी है। ठीक हो गया, वेट इन केजी भी है यहाँ पे और वेट इन पाउंड्स भी है यहाँ पे। जी सना तबस्सुम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? तो यहां पर आप इजीली एक एग्जांपल, ये हाइट मीटर दिए, फिट में पता है, यहाँ हाइट मैटर में दी है हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो पता है क्या, स्केल कन्वर्टर होते हैं नेट पे, स्केल कन्वर्टर होते हैं। अगर आपको हाइट मीटर में पता है तो वो आप फिट में निकाल सकते हैं, 1.24 या 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपकी मीटर्स में निकल आती है। और
आपके अगर पाउंड्स में हो तो आपका केजीज में भी निकल सकता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आपके मोबाइल पे भी ऐप्स हैं जो कि यूनिट कन्वर्जन कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं। सना आप किसी भी वेबसाइट पे जाके या आप ऐप के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऊपर जैसे डॉलर कन्वर्जन होते हैं ना, आप लिखते हैं $1 इक्वल्स टू, तो फिर पाकिस्तानी रुपये में आ जाता है 160 या 165 जितने भी चल रहे हैं। तो इस तरह से आपके कुछ वेट अप टू 42 है। नहीं नहीं ना भाई ना, 45 से शुरू हो रहा है, तो अब इसके नीचे जो है ना वो अंडरवेट है, वो तो बात ही ना करे ना कि जी इसमें जो इससे नीचे है वो अंडरवेट है। देखिए बात हो रही थी एडल्ट्स की, तो ये बच्चों का वेट ना बताएं, ठीक है। तो 20 किलो, 25 किलो, 26 किलो, 26, 27, 30 किलो का बकरा होता है इंसान। एडल्ट छोटा बहुत हो जाएगा नहीं तो, है ना, लेला होता है जनाब। 19 निकली है आपकी। चलें जरा अपना अपना बताएं, शाबाश। 21, गुड। भाई अभी आप लोग अंडरवेट हैं, और जो ब्लू पोर्शन में आते हैं वो एक्सट्रीम अंडरवेट है, जिनका वेट है 50 kg, लेकिन उनकी हाइट है 5'4", उनका भी 18, वो एक्सट्रीम अंडरवेट में आते हैं जनाब। देखें जरा, ये मैंने एक आइडियल जो निकाली हुई थी यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी हाइट जो है वो 5.5 है, यानी 5 फुट 5 इंच है, तो और आपका वेट 72.7 होना चाहिए। ये आपकी जो बीएमआई का टेबल है, इतना होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर ओवरवेट तो आगे है ही है। हेल्दी है सर 19 भी, कहाँ है जी 19? किसने कह दिया 19 कोई हेल्दी नहीं है, अंडरवेट है। देखें जरा टेबल चेक करें आप, कहाँ है 19? नाइनटीन अंडरवेट है जी। हाइट 5'6", एंड वेट ग्रीन में है जी। आप सब लोग अंडरवेट है, मुबारक हो, ठीक है। चलो इस टेबल को आप गूगल भी कर लीजिएगा, बीएमआई कैलकुलेटर की एप्स भी मौजूद हैं, बीएमआई कैलकुलेटर की बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। आप अपना वहां पे वेट लिखिए, आप अपनी हाइट लिखिए, आप अपनी एज लिखिए, तो वो आपको आपका बीएमआई बता देगा। इवन के आपको ये भी बताएगा कि आपको अपना कितना वेट रिड्यूस करना है, ठीक है। वेट फाइट, नहीं नहीं वेट नहीं, ऊपर जो जो येलो 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 जो है वो हेल्दी है, समिया, येलो हेल्दी है। ठीक है, तो ये आपका बीएमआई टेबल, ठीक है। ओबीज हैं, फिर एक्सट्रीम ओबीज हैं, वो आगे की तरफ जाती है बात, जितना वजन बढ़ता जाएगा आपको। वो एप्स मैंने देखी हैं, कुछ एप्स हैं वो बहुत मजे की हैं, और इवन कि आपको वो फिर आपके डेली वर्कआउट प्लान भी।
चलें जी, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या हेल्दी है क्या नहीं हेल्दी, बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, तो आप देख लीजिएगा कि कौन से वाले जो हैं वो हेल्दी में आते हैं, कौन से अंडरवेट में आते हैं और कौन से ओवरवेट में आते हैं। ठीक हो गया, चलो ये रहा हमारे पास। ओ माय गॉड, 6 बज गए। अब किसकी क्लास है? मेरे ख्याल से क्लास एंड का टाइम क्या रह गया पीछे? ओ यस, एक ही रह गई। सुन लो इसको बच्चों। केस, अ पर्सन और यूनिट of interest processing a specified characteristics such as a person with a disease or condition or interest। आसान अल्फाज में बता दूं, आसान अल्फाज में वो चीज जो हमें लग रहा हो, जो हमें लग रहा हो कि हमारी रिसर्च के कैटेगरी में आती है, उस पर रिसर्च की जा सकती है, तो फिर इसको हम बोलेंगे केस। ठीक है जी, तो वो केस होगा जिसे हम रिसर्च की कैटेगरी में जांच सकते हैं और रिसर्च की कैटेगरी में ला सकते हैं, वो हमारी रिसर्च होती है। अब सुन लो, अ पर्सन और यूनिट ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेसिंग अ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसमें हमारी स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो हमारी रिसर्च की, जो हम चाह रहे हैं, अगर किसी में वो वाली प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो, सच एज अ पर्सन विद द डिजीज, कोई ऐसा शख्स जिसको वो डिजीज है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए केस होगा। और कंडीशन, अगर कोई मौसम की कंडीशन ऐसी चल रही है जो हमारी रिसर्च में आ सकती है, तो वो कंडीशन भी हमारा केस है। और अगर कोई ऐसी चीज जो हमारे इंटरेस्ट में आती है, यानी हमारा उसमें इंटरेस्ट हो जाता है कि भाई ये चीज पे रिसर्च करनी चाहिए, तो हम इस चीज पे रिसर्च करनी चाहिए कि महीने के एंड पे पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं, तो ये हमारे इंटरेस्ट की बात है, तो हम इसको भी केस ही गिनेंगे। उमेरा, मेरे लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद हैं डेफिनेटली, ये भी लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा, तो सब लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं। शुरू में से थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया करें, क्योंकि शुरू में मैं थोड़ा स्टूडेंट्स का इंतजार कर रहा होता हूँ कि वो लोग आ जाएं, तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं वो हम उनको एंटरटेन या पढ़ा सकें। ले बच्चों, इसी दुआ के साथ कि आप सब लोग सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह खुशबाश रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।